वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने भारत के मज़मूम अज़ाइम से पर्दा उठा दिया। कहते हैं भारत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान भारत की साजिशों से पूरी तरह आगाह है। भारत ने कोई कार्रवाई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर खारजा की अबूधाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म इमरान खान से तालिबान सियासी कमीशन के वफ्द की मुलाकात। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने वफ्द की क़यादत की। वज़ीर आज़म ने कहा, पहले ही कहा था अफगान तनाज़े का कोई अस्करी हल नहीं है। इंट्रा अफगान मुज़ाकरात पायदार अमन और इस्तेहकाम के हसूल के लिए एक तारीखी मौका है। वज़ीर आज़म का मुज़ाकरात को ख़राब करने वालों से खबरदार रहने पर भी जोर। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पहले फलाही रियासत बनती है फिर पैसा आता है। पंजाब में 60 लाख खानदानों को सेहत कार्ड दिया गया। पंजाब हुकूमत की कोशिश है कि तमाम शहरियों के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम शहरियों को हेल्थ इंश्योरेंस दी जा रही है। हेल्थ कार्ड के जरिए पाकिस्तान के किसी भी अस्पताल से मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है। आजाद कश्मीर के 12 लाख खानदानों को हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी। मौलाना फजल रहमान से उनके असासों की तफसीलात तलब। नैब पेशावर का सरबराह JUI को खत। मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात मांग ली। बैंक अकाउंट्स और ज़राए आमदन भी पूछ लिया। नून लीग का सेनेट के कबल अज वक्त इंतखाब पर अदालत जाने का ऐलान। राना सनाउल्लाह कहते हैं 11 फरवरी से कबल सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल गैर आईनी है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन गैर कानूनी इक़दाम नहीं उठाएगा। लीगी रहनुमा अयाज सादिक कहते हैं कौमी असम्बली में 150 मेंबरान जब इस्तीफा देंगे तो कानून साजी करना आसान नहीं होगा। इस्तीफों पर ज़िमनी इलेक्शन करवाना इतना आसान नहीं। लॉन्ग मार्च और इस्तीफे हमारा अगला ऑप्शन है। नादरा में हफ्ता और इतवार को भी काम होगा। इस्लामाबाद में गैर जरूरी चेक पोस्टें खत्म। वजीर दाखिला शेख रशीद के अहम फैसले। कहते हैं इसहाक डार को अल्लाह ही वतन ला सकता है। बरतानवी हुकूमत से कोई माहिदा नहीं हुआ। सेनेट में इमरान खान को अक्सरियत मिली तो ऐसा कानून लाएंगे कि चीखें निकल जाएंगी। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक। लापरवाही और बेएहतियाती से मजीद 84 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 9164 हो गई। मजीद 2972 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,51,000। 4 लाख मरीज सेहतयाब। 42,478 मरीज ज़ेरे इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 16,71,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 7,54,00,000 हो गई। अमेरिका में 3,18,000। ब्राजील में 1,85,000। भारत में 1,45,000। मैक्सिको में 1,17,000। रूस में 50,000। फ्रांस में 60,000 और सऊदी अरब में 6,091 इमवात। खैबर पख्तूनख्वा एक बड़ी तबाही से बच गया। CTD की अहम कार्रवाई। 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। खुदकुश जैकेट्स, दस्ती बम और असलहा बरामद कर लिया गया। खैबर के इलाके सिपाह में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। इलाका सिपाह में मकान से 4 दहशतगर्द पकड़े गए। खुदकुश जैकेट्स बरामद। कोयटा में दहशतगर्दी। सब्जल रोड पर नस्ब बारूदी मवाद फट गया। जाने महफूज रहीं। धमाके से कुछ देर कबल सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां गुजरी थीं। धमाका IED रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया। दहशतगर्दों ने 7 किलोग्राम धमाका खेज मवाद जमीन में दबा रखा था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है आइन और कानून मुआवने खुसूसी की तायुनाती से नहीं रोकता। वजीर आजम अपनी मुआवनत के लिए मुआवनीन मुकर्रर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जुल्फी बुखारी केस में मुआवनीन खुसूसी के हवाले से असूल तय कर चुकी। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स मुआवनीन खुसूसी। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं TV टुडे और मैं हूं असद सुबहानी और मैं हूं जिले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाक चीन एयरफोर्स की मुश्तरका मश्क का मुआयना।
एयरफोर्स की ऑपरेशनल बेस पहुंचने पर एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया और आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के अफसरान और जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुश्तरका मशकें दोनों एयर फोर्सेस के लड़ने की इस्तेदाद कार में इजाफा करेंगी। पाक फजाया के शाहीनों का बुलंद अज़्म और पेशा सलाहियतें उन्हें दूसरों से मुनफरद करती हैं। आपको बता रहे हैं कि पाक चीन मुश्तरका मशकें जारी हैं। एयरफोर्स की ऑपरेशनल बेस पहुंचने पर एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के अफसरान और जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुश्तरका मशकें दोनों एयर फोर्सेस के लड़ने की इस्तेदाद कार में इजाफा करेंगी। पाक फजाया के शाहीनों का बुलंद अज़्म और पेशा वराना सलाहियतें इन्हें दूसरों से मुनफरद करती हैं। बात करेंगे भारतीय दरअंदाजी के हवाले से। भारत बास ना आया, सीज फायर करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग कर दी, अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को निशाना बनाया। मोदी सरकार ने एक बार फिर अमन पर वार करते हुए एलओसी के चरीकोट सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की और अक़वाम मुत्तहिदा के ऑब्जर्वर को गाड़ी को निशाना बनाया गया। ताहम खुशकिस्मती से इसमें सवार गैर मुल्की मेहमान महफूज रहे। ISPR के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी में 2 मिलिट्री ऑब्जर्वर्स मौजूद थे जो सीज फायर के खिलाफ वर्जी के शिकार अफराद से मुलाकात करने पोलास गांव की जानिब जा रहे थे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज चौधरी कहते हैं पाकिस्तान सीज फायर माहदे की भारतीय खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करता है। पाक अफवाज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। भारत को किसी भी मुहिम जोई पर हालात की संगीनी का अंदाजा होना चाहिए। पाकिस्तान आलमी बरादरी से भारतीय मुहिम जोई रोकने का मुतालबा करता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत के मज़मूम अज़ाइम से पर्दा उठाते हुए कहा है भारत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। अबू धाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा का कहना था पाकिस्तान भारत की साजिशों से पूरी तरह आगाह है। भारत ने कोई कार्रवाई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। I want to tell India very clearly that Pakistan is fully prepared to respond and to defeat their designs. We will do it effectively, as we did respond immediately and effectively in February 2019, and we will respond effectively if they choose this path and if they do not desist from this misadventure. We have communicated this to important capitals. We have shared the information that we have picked up with important capitals, and they are fully aware of Indian designs and our resolve. In our opinion, Pakistan feels that if they undertake this misadventure, it will seriously undermine the Afghan peace process, which has moved forward. And if things go wrong, India will be held responsible for this. This misadventure will undermine regions. वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मैंने पहले ही कहा था अफगान तनाज़े का कोई अस्करी हल नहीं है। इंट्रा अफगान मुज़ाकरात पायदार अमन और इस्तेहकाम के हसूल के लिए एक तारीखी मौका है। जी हाँ, इस्लामाबाद में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की सरबराही में तालिबान सियासी कमीशन के वफ़द ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। इस मौके पर अफगान अमन अमल पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने पुरअमन अफगानिस्तान और सियासी हल के लिए पाकिस्तान के जानिब से हिमायत जारी रखने का ऐलान किया और मुज़ाकरात को खराब करने वालों से खबरदार रहने पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पहले ही कहा था अफगान तनाज़े का कोई अस्करी हल नहीं। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात ने अफगान क़यादत को अमन और इस्तेहकाम का मौका फराहम किया। उम्मीद है अफगान जमातें मुज़ाकरात का फ़ायदा उठाएंगी। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि तमाम फ़रीक़ैन तशद्दुद में कमी और जंगबंदी करने के लिए किरदार अदा करें।
وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پہلے فلاحی ریاست بنتی ہے پھر پیسہ آتا ہے۔ پنجاب میں 60 لاکھ خاندانوں کو صحت کارڈ دیا گیا۔ پنجاب حکومت کی کوشش ہے کہ تمام شہریوں کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو۔ خیبر پختونخوا کے تمام شہریوں کو ہیلتھ انشورنس دی جا رہی ہے۔ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے پاکستان کے کسی بھی اسپتال سے مفت علاج کروایا جا سکتا ہے۔ آزاد کشمیر کے 12 لاکھ خاندانوں کو ہیلتھ انشورنس دی جائے گی۔ تو پاکستان میں ایک ایسا ہم سسٹم لے کے آئیں گے کہ غریب گھرانے کے اندر اگر کوئی بیماری ہوتی ہے اور ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ان کو پھر یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ایک طرف تکلیف ہے کہ گھر میں بیماری ہے اور دوسری طرف پھر اور بے بسی ہے کہ پیسہ ہی نہیں ہے اس بیماری کا علاج کروانے کے لیے۔ تو یہ ہماری تب جب میں پولیٹکس میں آیا میں نے کہا کہ اللہ ایک دن مجھے موقع دے گا تو میں یہ سب سے پہلے چیز کروں گا، اور میں جن جن گھروں کے اندر اس طرح کے واقعہ ہو چکے ہیں کہ گھر میں بیماری اور پیسے نہیں ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں۔ اس سے بڑی ایک گھر میں بے بسی کا عالم نہیں ہوتا، اور کینسر کے اور جتنا مہنگا علاج ہوتا ہے وہ بیچارے لوگ اپنا سب کچھ بیچ بیٹھتے ہیں، مقروض ہو جاتے ہیں، قرضے چڑھ جاتے ہیں گھر کے اوپر۔ وہ لوگ جو سفید پوش ہوتے ہیں وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلے جاتے ہیں علاج کرواتے کرواتے۔ تو یہ آج جو ہم آزاد کشمیر، آزاد جموں اور کشمیر کے لیے لانچ کر رہے ہیں ہیلتھ کارڈ، مجھے آج اس کی بہت خوشی ہے کہ 12 لاکھ خاندانوں کو ایک ہیلتھ انشورنس ملے گی، اور کوئی بھی ان کو کسی بھی کتنے 40 ہسپتال کتنے 350 ہسپتال ہوں گے پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے سارے پاکستان میں کہ وہ جا کے اپنے ہیلتھ کارڈ سے کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکیں۔ اور یہ بھی مجھے بڑی خوشی ہے، یہ سب سے پہلے پختونخوا میں ہم جب ہماری حکومت تھی پچھلے دور میں تو ادھر سے ہم نے شروع کیا، تب بھی بڑے لوگ کہتے تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا، تو پختونخوا نے اب فیصلہ کیا ہے کہ سب مکمل طور پہ ہر پختونخوا کے شہری کو ہیلتھ کارڈ ملے گا، یعنی کہ ہر شہری کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی۔ پنجاب میں 60 لاکھ خاندانوں نے کو پنجاب گورنمنٹ اب تک دے چکی ہے ہیلتھ کارڈ، اور ان کی بھی کوشش ہے کہ 2021 کے آخر تک ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا۔ قومی احتساب بیورو نے مولانا فضل الرحمان سے ان کے اثاثوں کی تفصیلات مانگ لی۔ پشاور نے JUI اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو خط لکھا ہے جس میں ان سے منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی تفصیلات مانگی گئی۔ نیب نے مولانا فضل الرحمان کے بینک اکاؤنٹس اور ذرائع آمدن کی تفصیلات بھی طلب کرتی ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ FIA نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے الزامات کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ لاہور میں FIA ٹیم نے کوٹ لکھپت جیل میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے بیرون ملک جائیداد، آف شور کمپنیز اور 25 ارب روپے کی ٹرانزیکشن سے متعلق تحقیقات کی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ چپڑاسی اور ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسے آنے کا علم نہیں ہے۔ بیرون ملک جائیداد کا تمام ریکارڈ گوشواروں میں موجود ہے۔ FIA کی ٹیم 2 گھنٹے کوٹ لکھپت جیل میں رہی اور شہباز شریف سے 5 سوالات کیے۔ نون لیگ نے سینٹ کے قبل از وقت انتخابات پر عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں 11 فروری سے قبل سینٹ الیکشن کا شیڈیول غیر آئینی ہے۔ امید ہے الیکشن کمیشن غیر قانونی اقدام نہیں اٹھائے گا۔ لیگی رہنما ایاز صادق کہتے ہیں قومی اسمبلی میں 150 ممبران جب استعفے دیں گے تو قانون سازی کرنا آسان نہیں ہوگا۔ استعفوں پر ضمنی الیکشن کروانا اتنا آسان نہیں۔ لانگ مارچ اور استعفے ہمارا اگلا آپشن ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے نادرہ کی ہفتہ اور اتوار کی چھٹی ختم کر دی۔ کہتے ہیں شہریوں کی سہولت کے لیے اسلام آباد میں غیر ضروری چیک پوسٹ بھی ختم کرتی ہیں۔ چیک پوسٹوں کے بجائے پولیس موبائل کا متحرک ہونا ضروری ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ کا کہنا تھا اسحاق ڈار کو اللہ ہی وطن واپس لا سکتا ہے۔ برطانوی حکومت سے کوئی معاہدہ نہیں،
سینٹ میں عمران خان کو اکثریت ملی تو ایسا قانون لائیں گے کہ چیخیں نکل جائیں گی۔ میں پی ڈی ایم کو سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے حصہ نہیں لینا تو پھر ان کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ 12 فروری کو الیکشن ہوں گے یا 12 مارچ کو ہوں گے۔ میں تمام لیگل ایکسپرٹ کو چیلنج کرتا ہوں کہ 12 فروری سے انتخابات ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں میں کہتا کہ ہاتھ اٹھا کے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، لیکن میں سب سے سینئر سیاسی کارکن ہوں۔ 12 فروری سے لے کے 12 مارچ کے دوران کسی دن الیکشن کمیشن الیکشن کا اعلان کر سکتا ہے۔ باقی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی، میں تو پہلے ہی ان کو کہتا ہوں کہ بھئی آنا ہے تو ابھی آ جاؤ، موسم ٹھیک ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ اور بعد میں جس دن عمران خان سینٹ میں اکثریت حاصل کر گیا تو پھر یاد رکھنا اس قانون میں وہ سارے کرپٹ اور ڈسانسٹ اور منی لانڈر کے خلاف وہ ایسے قانون لائے گا کہ آپ کی چیخیں نکلیں گی۔ بہتر ہے درمیانی راستہ اختیار کیا جائے۔ دیکھیں ابھی تک تو برٹن کے ساتھ ہمارا معاہدہ کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کی خبر بریک کرنے کے لیے کہہ دوں کہ وہ جنوری میں آ رہا ہے یا فروری میں آ رہا ہے۔ ہماری کوئی ٹریٹی نہیں ہے برٹن کے ساتھ، اور نہ ہم اسحاق ڈار کو لا سکے، اللہ ہی لائے گا۔ تو قاتل وائرس کی بات کریں، کرونا کی دوسری لہر خطرناک ہونے لگی۔ لاپرواہی اور بے احتیاطی نے کرونا کو بے قابو کر دیا۔ 24 گھنٹوں میں مزید 84 مریضوں کے انتقال نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی۔ پاکستان میں کرونا سے ایک روز میں 84 مریضوں کا انتقال۔ پنجاب میں 3522، سندھ میں 3270، خیبر پختونخوا میں 1511، بلوچستان میں 177، گلگت بلتستان میں 99، آزاد کشمیر میں 200 اور اسلام آباد میں 385 مریض انتقال کر چکے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 2972 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ پنجاب میں 1,30,122، سندھ میں 2,01,000، خیبر پختونخوا میں 54,000، بلوچستان میں 17,868، گلگت میں 4,810، اسلام آباد 35,700، آزاد کشمیر میں 7,893 مریض ہو چکے ہیں۔ ادھر دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 16,71,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 7,54,00,000 ہو گئی۔ 5,30,00,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ موذی کرونا وائرس کے وار جاری، امریکہ اور یورپ میں تاحال کرونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا۔ امریکہ میں 3,18,000، برازیل میں 1,85,000، بھارت میں 1,45,000، میکسیکو میں 1,70,000، روس میں 50,000، فرانس میں 60,000، افغانستان میں 1,985 اور سعودی عرب میں 6,091 اموات ہو چکی ہیں۔ شہر قائد سے آپ کو اپڈیٹ کریں، کراچی کے مختلف علاقوں میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن کے احکامات جاری کیے گئے۔ گلشن اقبال جمشید ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ اور صنعتی یونٹ مکمل طور پر بند رہیں گی۔ کریانہ، میڈیکل سٹور، ضروری اشیاء کی دکانوں کے علاوہ تمام کاروبار پر پابندی ہوگی۔ فیصل کینٹ کے مخصوص مقامات پر بھی سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ گلشن اقبال جمشید ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ مرید میں گھر میں سلنڈر پھٹنے سے 21 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں میں 4 خواتین اور 11 بچے شامل ہیں۔ تمام افراد فوتگی پر تعزیت کے لیے گھر میں موجود تھے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے جمعہ جمیل سے۔ میاں جمیل، بتائیے گا کہ جو زخمی ہیں ان میں سے کتنوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے؟ جی بالکل، مرید کے آباد کوٹ ماہی ڈیرہ مرید کے میں گھر میں سلنڈر پھٹنے سے 21 افراد زخمی ہو گئے اور سلنڈر میں گیس لیک ہونے سے آگ لگی۔ سلنڈر پھٹ گیا اور جبکہ ریکچو 1112 نے موقع پر پہنچ کر طبی امداد دینے کے بعد جو ہے مریض ان کو تحصیلی ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جو ابھی تک ہے جو زخمی ہیں ان میں تو 7 کی تفتیش جو ہے ان کی غیر حالت بتائی جا رہی ہے، باقی جو ہیں خطرے سے باہر ہے۔ ماں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلو اس میں 11 سالہ بچہ اور 4 خواتین 11 سالہ بچہ بھی شامل ہے۔ بہت شکریہ میاں جمیل، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ بتا رہے تھے کہ زخمیوں میں کافی کی حالت تشویشناک بھی ہے۔
खैबर पख्तूनख्वा एक बड़ी तबाही से बच गया। CTD सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तलिफ मकामात से 9 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। मर्दान और गिरदो नवाब में CTD ने छापे मारे 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से खुदकुश जैकेट्स, दस्ती बम और असलहा बरामद कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने खैबर के इलाके सिपाह में एक मकान पर छापा मारा। कलदम लश्कर इस्लाम के कमांडर जाकिर अफरीदी समेत 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 3 खुदकुश जैकेट्स बरामद कर लीं। दहशतगर्दों से 6 देसी साख्ता बम भी बरामद हुए और उनकी निशानदही पर बुड़बीर में भी कार्रवाई की गई, जहां से दहशतगर्दों के 8 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया। अभी आपको बताएं कि कोयटा के इलाके सब्जल रोड पर नस बारूदी मवाद फट गया। धमाके से जानी नुकसान की इत्तलात नहीं है। कोयटा के नवाही इलाके सब्जल रोड ईसा नगरी में धमाका हुआ, जिसमें जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाके से कुछ देर कबल ही सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां गुजरी थी। धमाका IED रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया। दहशतगर्दों ने 7 किलोग्राम धमाका खेज मवाद जमीन में दबा रखा था। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली मुदस्सर क़य्यूम नाहरा को गिरफ्तार कर लिया गया। महकमे एंटी करप्शन के मुताबिक मुदस्सर क़य्यूम नाहरा पर सरकारी अराजी पर कब्जे के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है। मुकदमे में उनके भाई रुकन कौमी असम्बली अजहर क़य्यूम भी नामजद हैं। महकमे एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिमान को मिठू भांके में 267 केनाल सरकारी अराजी पर कब्जे के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। 10 अक्टूबर को जमीन से कब्जा छुड़ा लिया गया था। FIR में 2 पटवारियों समेत 4 दीगर अफराद भी नामजद हैं। मुलजिमान को 2 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम रईसानी ने बलोचिस्तान असम्बली की नशस्त से अपना इस्तीफा मौलाना फजल रहमान को भिजवा दिया। नवाब असलम रईसानी का कहना है कि जब PDM ने असम्बलियों से इस्तीफे देने का ऐलान किया तो जमीयत उलमा इस्लाम के दोस्तों ने मुझसे राब्ता करके इस्तीफा देने से मुतालिक बातचीत की, जिसके बाद मैंने मुसाफी होने का फैसला किया। चूंकि मैं आज़ाद रुकन असम्बली हूं, इसलिए मैंने अपना इस्तीफा सरबराह PDM को भिजवा दिया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल अपोजिशन जमातों के बाद अब जमात इस्लामी ने भी सेनेट इलेक्शन मुकर्ररा वक्त से पहले करवाने की मुखालफत कर दी। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि सेनेट के इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक मार्च में होने चाहिए। अगर हुकूमत को जल्दी है तो सेनेट इलेक्शन का तरीकाकार तब्दील करें। इमरान खान को PTI नुमाइंदों पर एतमाद नहीं, इसीलिए उनका सारा जोर शो ऑफ हैंड्स पर है। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत को सेनेट की तरह कौमी असम्बली के इलेक्शन भी कबल अज वक्त ही करवाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आइन और कानून मुआवने खुसूसी की तैनाती से नहीं रोकता। वजीर आजम अपनी मुआवनत के लिए मुआवनीन मुकर्रर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में वजीर आजम के मुआवनीन खुसूसी और मुशीरों की तैनाती के खिलाफ केस की समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि वजीर आजम अपनी मुआवनत के लिए मुआवनीन मुकर्रर कर सकता है और वजीर आजम किसी भी माहिर की मुआवनत हासिल कर सकते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट जुल्फी बुखारी केस में मुआवनीन खुसूसी के हवाले से असूल तय कर चुकी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि दोहरी शहरियत वाला मुआवन खुसूसी बन सकता है। फैसले में यह भी तय हो चुका कि वजीर आजम मुआवन खुसूसी रख सकते हैं। जस्टिस एजाज ने अपने रिमार्क्स में कहा कि दोहरी शहरियत वालों की मुल्क से वफादारी पर शक नहीं किया जा सकता। अदालत ने वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी की तैनाती के खिलाफ अपील मुस्तरद करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। पंजाब के वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि नून लीग 35 साल जुल्फिकार अली भुट्टो को गद्दार और बेनजीर भुट्टो को सिक्योरिटी अरेस्ट का करार देती रही, लिहाजा उम्मीद है बेगम सफ्दर लाड़काना जाकर सबसे पहले कौम से मुआफी मांगेंगी। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि कल तक इदारों की आईनी और कानूनी हैसियत न मानने वाले आज उनकी अहमियत तस्लीम कर रहे हैं। अपनी करप्शन बचाने के लिए इदारों को धमकियां देना बेगम सफदर के झूठा होने की दलील है। सूबाई वजीर का कहना था कि मजलूमियत का कार्ड भी इनके काम नहीं आएगा। अपोजिशन को सेनेट इलेक्शन में शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए बौखलाहट का शिकार है।
डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला के बेनामी शेयर्स मुंजमद करने के मामले में नैब ने 136 सफहात पर मुश्तमिल जवाब एहतसाब अदालत में जमा करा दिया। नैब ने जवाब में कहा कि केस में नैब की कोई बदनीयती शामिल नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर JIT में सामने आया और सलीम मांडवीवाला के मुबैना बेनामदार तारिक महमूद के वकील ने दरख्वास्त की समाअत इल्तवा करने की दरख्वास्त की और नैब जवाब पर दलाल के लिए मोहलत मांग ली। जज मोहम्मद बशीर ने तारिक महमूद के वकील से इस्तफसार किया कि इतने बड़े जवाब से डर गए हो क्या। मुआविन खुसूसी वजीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि सियासी फनकार सियासी थिएटर लगा रहे हैं। सियासी अदाकारी में बिलावल ने पनामा रानी को पीछे छोड़ दिया है। फिरदौस आशिक अवान गुलकार शौकत अली के घर गई, अयादत की और 2 लाख रुपए का हुकूमत की जानिब से चेक भी दिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि हुकूमत फनकारों के साथ है। सियासी फनकारों ने असली फनकारों को नुकसान पहुंचाया। हमारी हुकूमत उम्र रसीदा फनकारों के लिए हेल्थ कार्ड देने जा रहे हैं। फिल्म, टीवी, स्टेज और रेडियो के नामवर फनकार अली एजाज को बिछड़े 2 साल बीत गए। अली एजाज ने दुनिया में अपनी लाजवाल अदाकारी से बेहद शोहरत और नाम कमाया। बेहतरीन अदाकारी के बायस आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। देखते हैं शजरुद्दीन की रिपोर्ट। मैं खाला वल जा रही था ते एने गड्डी रोक के मैनू क्या आ बैठो चाह पीन चलिए। चाह पीन चलिए क्यों? केतली दे मुंह वाले बड़ी चाह पीना खुशकी हो जाएगी। निकलो बाहर। ए भैन तेरी ये मेरी मल्लेदार है ते मल्लेदार मामा भैन ही होंदियां ने। चल थाने। रेडियो पाकिस्तान से अपने फनी सफर का आगाज करने वाले अली एजाज छोटी सी स्क्रीन पर जलवागर हुए तो हर तरफ धूम मचा दी। बड़ी स्क्रीन पर जोहर दिखाए तो हर चीज को हकीकत में ढाल दिया। सजन, दुश्मन, लैला मजनू, वहशी जट, मिर्जा जट। सन फिल्म इंडस्ट्री में कमाल अदाकारी करने से कामयाबियों की इंतहा कुछ हुआ। मजाया अदाकारी हो या संजीद, अली एजाज 18 दिसंबर 2018 को दिल का दौरा पड़ने के बायस अपने खालिक हकीकी से जा मिले। शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। और अब खबरें मौसम के हवाले से। महकमा मौसमियात ने दिसंबर से फरवरी तक मुल्क में मामूल से कम बारिशों की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का सिलसिला जनवरी में भी जारी रहेगा, जबकि दर्जा हरारत भी मामूल से कम रहेगा। ज्यादा धुंध पड़ने से फसलों की अफजाइश और नक्लो हमल मुतासिर होगी। शदीद सर्दी के दिनों में ईंधन की तलब बढ़ जाएगी, जबकि 10 जनवरी तक ज्यादा ओस पड़ने से फलों और सब्जियों की काश्त और अफजाइश भी मुतासिर होगी। और अब खबरें आलमी मंजरनामे से। अफगान सूबे गजनी में खत्म कुरान की महफिल में धमाका, 15 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। अफगान सूबा गजनी के जिला गेलान में एक घर में महफिल कुरान की महफिल जारी थी। दहशतगर्द ने बारूद से भरी मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी कर दी। धमाके से 15 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते चीन पर एक और मुआशी वार करने लगे। 70 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। ट्रंप इंतजामिया ने चीन की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी SMIC समेत 77 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। नई पाबंदियों के बाद मज़कूरा कंपनियों को अमरीकी कंपनियों से लेन देन से पहले अमरीकी वजारत तिजारत से खुसूसी NOC की जरूरत पड़ेगी। अमरीका में अब तक 275 चीनी कंपनियों पर पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। और अब खबरें खेल के मैदान से।